हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। आइए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म ऑन द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। और ऐसे पूछा जा सकता है भी स्टेट द प्रॉब्लम एंड सजेशन बताओ टूरिज्म इंडस्ट्रीज की। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग मेन टूरिज्म प्लेसेस। क्या है राजस्थान के सोशल इफेक्ट क्या ऑफ टूरिज्म के, मतलब ये बताना चाहता है कि भाई टूरिज्म जो राजस्थान का टूरिज्म है वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक। राजस्थान की इकोनॉमी क्या क्या इंपॉर्टेंस है टूरिज्म का। तो आइए इसके आंसर पे आते हैं। आंसर है राजस्थान। राजस्थान बीइंग सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। राजस्थान जो है सिचुएटेड कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ सिचुएटेड है। एरिया वाइज राजस्थान सबसे इंडिया में सबसे बड़ा है एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश है। एरिया वाइज जो है राजस्थान सबसे बड़ा है, जिसका कवरेज क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है राजस्थान का। इज लैंड ऑफ मेजेस्टिक, जहाँ पर्वत है, क्राउडेड सैंड ड्यून्स ऑफ जैसलमेर की मिट्टी, रेत, बीकानेर सीन्स ब्यूटी, वेरियर प्रिंसेस थे राजा महाराजा, द लैंड ऑफ रीगल रीगल क्रिएटर्स, बर्ड वॉचर्स एंड मैनी मोर। राजस्थान को राजस्थान इज आल्सो कॉल्ड राजपूताना। राजस्थान आल्सो कॉल्ड राजपूताना क्योंकि द लैंड ऑफ किंग्स, जिस जमीन के राजा थे, क्योंकि द फैक्ट ये थे कि रूल्ड बाय द किंग्स, मोस्टली राजपूत ही थे जिन्होंने राज किया था। हिस्टोरिकली फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग प्री मुस्लिम्स से पहले सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ द स्टेट इज डेजर्टेड। जो कुछ मतलब राजस्थान में आधे से ज्यादा पार्ट तो क्या है? डेजर्ट है। सबस्टेंशियल पार्ट क्या है? डेजर्ट है, मतलब जहाँ पे रेत रेत ही रेत है, मिट्टी मिट्टी, डेजर्ट है। क्योंकि प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ थार डेजर्ट, जो प्रेजेंस क्या करता है? थार डेजर्ट। राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, राजस्थान को इंपोर्टेंस को बढ़ाता है थार डेजर्ट, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट ज्यादा है। बिकॉज ऑफ द टू रीजन द मोस्ट फेमस टूरिज्म अट्रैक्ट करते हैं राजस्थान में, या तो फोर्ट देखने के लिए आते हैं, प्लेसेस देखते हैं, डेजर्ट पहाड़ देखते हैं, एंड द एसोसिएटेड एक्टिविटीज जैसे सफारी, जीप में सफारी इन जीप, एंड ऑन एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं एक्सेट्रा। दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये फॉर्म है टूरिज्म सर्किट का, जिसे अपन क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्राइंगल। द मोस्ट विजिटेड प्लेस जो है राजस्थान में वो है आर बट नॉट लिमिटेड टू जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, बीकानेर, माउंट आबू। अपार्ट फ्रॉम द फेमस फोर्ट प्लेसेस, डेजर्ट, हेवल्स, अरावली हिल्स रेंज, ये भी मतलब बहुत फेमस है जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। राजस्थान ऑल्सो हैज टू ऑफर द टूरिज्म द वर्ल्ड फेमस जो कोलोडियो नेशनल पार्क है जो भरतपुर में है, सरिस्का का टाइगर रिजर्व है जो अलवर में है, रणथंभौर नेशनल पार्क है जो सवाई माधोपुर में है, जहाँ पे भी टाइगर रहते हैं, टाइगर के लिए फेमस पार्क है ये। एंड डेजर्ट नेशनल पार्क है जो जैसलमेर में है, डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ जैसलमेर। ये टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव प्लेसेस है जहाँ टूरिज्म हर साल टूरिज्म आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इंट्रोड्यूस करती है, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान के जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए मैनी मोर टूरिज्म प्रोडक्ट, जैसे इको टूरिज्म, ए कैनल क्रूज, रिवर चंबल, कैमल हॉर्स सफारीज, कैंप टूरिज्म, न्यू पैकेज टूर्स एट रीजनेबल रेट में, स्पेशल टैक्स पे रिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाती है आपको फॉर द टूरिस्ट सेक्टर में। टूरिज्म ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट प्लेस का है इन द स्टेट एजेंडा एज क्रूशियल इंजन है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। जो टूरिज्म है वो इनकम जनरेशन का भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। टूरिज्म प्रमोट करता है नेशनल यूनिटी को और कम्युनल हार्मनी, नेशनल यूनिटी बनाए रखता है। टूरिज्म से ही प्रमोट होता है नेशनल की यूनिटी, यूनिटी बनी रहती है नेशनल, और प्रमोट कर सीइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो सिग्निफिकेंस जो है अपन देखते हैं टूरिज्म के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, द गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसी है रिगार्डिंग द टूरिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए एज ए पीपुल्स इंडस्ट्री। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ टूरिज्म बहुत जरूरी है राजस्थान में। इट इज ऑल्सो द इंडस्ट्री। जो टूरिज्म क्या करता है? टूरिज्म प्रमोट करता है अपने कल्चर को, प्रमोट करता है, इनकम जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है और इकोनॉमिक डेवलप करता है, नेशनल यूनिटी बना रखता है। तो टूरिज्म का मेन रोल होता है राजस्थान में नहीं, हर स्टेट में जो भी सिग्निफिकेंट प्लेसेस है वहाँ पे टूरिज्म का मेन रोल है। लेकिन अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे घूमने के जगह है, बहुत सारे मतलब प्लेसेस, फोर्ट जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हर साल टूरिज्म जो आते हैं और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी बना रखी है टूरिज्म को, टूरिज्म के रिगार्डिंग।
और टूरिज्म प्रमोट करते हैं कल्चर। अब आगे बात करता है स्टेट गवर्नमेंट इन द रिसेंट पास्ट हैज मेड एफर्ट फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट। ये गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रिसेंट पार्ट से कुछ दिनों से मतलब कुछ एफर्ट लगाया गवर्नमेंट ने, इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो टूरिज्म सेक्टर से। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली प्रमोट होते हैं इन द टूरिज्म। जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली आपस में मिलकर प्रमोट करते हैं टूरिज्म को इन द स्टेट में, एंड हैव मेड प्रोडक्टिव एफर्ट to exploit हो the vast potential of tourism sector। टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान। राजस्थान में टूरिज्म के कितने प्रकार? एडवेंचर टूरिज्म, इट इंक्लूड्स एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं अपन। हाँ तो बात करते हैं एडवेंचर टूरिज्म की। एडवेंचर टूरिज्म बोलता है इट इंक्लूड्स विजिटिंग प्लेस जो कि हैव रिच डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट टोपोग्राफी, जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी जैसे रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग जो एडवेंचर्स इधर टूरिज्म को। सेकंड बात करते हैं डेजर्ट टूरिज्म की। डेजर्ट टूरिज्म क्या बोलता है? द वेल्थ ऑफ देयर हेरिटेज, द प्लांट, द पीपल हु इनहेबिट देम एंड द मैजिक ऑफ देयर पैरानॉमिक। जो डेजर्ट जो वेरी अट्रैक्टिव एरियाज है फॉर टूरिज्म के लिए। इको टूरिज्म, कुछ टूरिज्म जो इको फ्रेंडली होता है, जैसे इट इज डायमेंशंस ऑफ टूरिज्म जो रिलेटेड है टूरिज्म विच जो कि प्रमोट करते हैं एक्टिविटीज दैट डू नॉट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, उनको प्रमोट करता है। कल्चरल, अपने कल्चर, इट इज कंसर्न विद कम्युनिटीज जिसका डाइवर्स हु हैव डाइवर्स कस्टम एंड प्रैक्टिस अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म को। अपने कल्चर, अपना कल्चर जो भी है इंडिया का, राजस्थान का कल्चर जो भी है। स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म रेफर्स वेयर पीपल ट्रैवल ड्यू टू देयर बिलीव्स एंड मतलब अपने काल्पनिक जो बातें हैं उनको बिलीव और फेथ। टूरिज्म विजिट सच डेस्टिनेशन इन सर्च ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, जो भी काल्पनिक है रिलीजन और धर्म से रिलेटेड। हेरिटेज, इट इज अ ब्रांच ऑफ टूरिज्म जो अट्रैक्ट करता है टूरिज्म टू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ग्लोरियस पास्ट ऑफ द प्लेस के जो ग्लोरियस पास्ट है, विरासत हो गई जैसे परंपरा, ये हमारी परंपरा हेरिटेज टूरिज्म जो उनसे अट्रैक्ट होता है कल्चर डाइवर्सिटी। और ग्लोरियस जो पास्ट में क्या है काल्पनिक बातें हो गई, परंपरा क्या चलती आ रही है, उनसे अट्रैक्ट होता है टूरिज्म। तो ये अपन ने 5 टाइप्स ऑफ टूरिज्म पढ़े जो राजस्थान में, जैसे एडवेंचर फर्स्ट था, डेजर्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म एंड फिफ्थ लास्ट है स्पिरिचुअल टूरिज्म, सेकंड लास्ट है हेरिटेज टूरिज्म। 1 2 3 4 5 से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट आने के चांसेस है। अब फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं टूरिज्म को? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टूरिज्म को? स्टडीज रिवील दैट द फॉलोइंग आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं टूरिज्म। हाँ तो फर्स्ट पॉइंट की पे आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। टू मेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि ग्रोथ है टूरिज्म के। तो गुड क्लाइमेट, फर्स्ट है गुड क्लाइमेट। गुड क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि अट्रैक्ट होते हैं टूरिस्ट प्लेस। गुड क्लाइमेट, पीसेंट क्लाइमेट विद वार्म एंड एम्पल ऑफ सनशाइन अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को जो कम फ्रॉम द टेम्परेट एंड कोल्डर रीजन, जो ठंडे एरिया से आते हैं और जो मतलब जो सर्दी एरिया से आते हैं उनके लिए जो प्लीजेंट वार्म एंड एम्पल ऑफ सनशाइन, ये एम्पल ऑफ सनशाइन ये क्या अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। इन राजस्थान में जो डेजर्ट एनवायरनमेंट है, जो वेस्टर्न पार्ट में जो डेजर्ट एनवायरनमेंट है बहुत अट्रैक्टिव है टूरिस्ट प्लेस के लिए, स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट के लिए। फॉरेन टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं राजस्थान में। जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट का जो एनवायरनमेंट है उसको, वेस्टर्न पार्ट में जो डेजर्ट का एनवायरनमेंट है उसको देखने के लिए उसको मतलब बहुत दूर दूर से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। राजस्थान हैज इमर्ज्ड वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट, जो राजस्थान जो इमर्ज्ड है लीडिंग स्टेट इन इंडिया में। राजस्थान थर्ड प्रेफरेंस है मोस्ट ऑफ टूरिस्ट, थर्ड प्रेफरेंस है किसकी? टूरिस्ट की आफ्टर आफ्टर गोवा एंड केरला के बाद एज ट्रेवल डेस्टिनेशन इन इंडिया में। गोवा केरला थर्ड पे, राजस्थान है जहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट की जो प्रेफरेंस है, टूरिस्ट जो टूरिस्ट को पसंद करते हैं। ब्यूटीफुल सीनरी, जो टूरिज्म को जो बहुत अट्रैक्टिव चीज लगती है राजस्थान की, जो ब्यूटीफुल सीनरी है, डेजर्ट एरिया है, लेक्स है। टूरिज्म बूम एट पिकनिक स्पॉट, टूरिज्म बूम्स एट ए पिकनिक स्पॉट विद ब्यूटीफुल सीनरी। फॉर एग्जाम्पल सनराइज सनसेट पॉइंट हो गया, लॉन्ग सी बीचेस, फ्रेश वाटर लेक्स है, वाटरफॉल्स है, ऑफन अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो चीज़ें हैं अपने जो राजस्थान में सनराइज सनसेट पॉइंट हो गया और फ्रेश वाटर लेक्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, अट्रैक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट। द नंबर ऑफ देयर आर नंबर ऑफ लेक्स, राजस्थान में बहुत सारे लेक्स है, नंबर ऑफ लेक्स राजस्थान में जो कि पॉपुलर है
पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज में तीर्थ यात्रा के लिए पॉपुलर है, प्लेस है, मतलब पिलग्रिमेज प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है फॉर द नेचुरल सराउंडिंग और ब्यूटी है, जो कि अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को टू विजिट करने के लिए इन लेक्स पर। द फेमस लेक जो कि थोड़े बहुत जो अपन पढ़ते हैं राजस्थान में, एक तो पुष्कर लेक है जो कि जयपुर में है, पुष्कर लेक राजस्थान में, पिछोला लेक हो गया, निक्की लेक जो माउंट आबू में है, और राजसमंद लेक है जो उदयपुर में है, राजसमंद लेक जो कि उदयपुर में है। ऐसे बहुत सारे लेक है राजस्थान में जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है टूरिस्ट के लिए, जहाँ टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब सेकंड बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है। Socio-economic factor accessibility. All tourism center must be easily accessible. Accessible मतलब सुलभ है उनके लिए, व्यवस्था है by various modes of transportation जैसे roads, railway, air and water. To enjoy nature को enjoy करने के लिए seeing traveling by roads and railway को better option मानते हैं टूरिस्ट के भी, रोड द्वारा और रेलवे द्वारा। इन राजस्थान मेजर डेस्टिनेशंस आर ऑलरेडी ऑन द रेल मैप। कुछ राजस्थान में जो डेस्टिनेशंस है वो ऑलरेडी रेल मैप से है। एट प्रेजेंट में देयर मेनली मैनी फेमस ट्रेन्स है जो रन करती इंडियन रेलवे, जो कि जॉइंट एफर्ट दे टू आरटीडीसी को, जो प्रोवाइड करवाती है इजी और चीपेस्ट कन्वीनियंस बाय रेल टू डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को। जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं जो रेल से जाना पसंद करते हैं, तो जो ट्रेन जो मतलब इंडियन का जो रेलवे है उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रखी है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, जिससे वो आराम से घूम सके राजस्थान में और भी जगह पे जो हम वो घूमना चाहते हैं। कुछ लग्जरी ट्रेन है, बहुत सारी लग्जरी ट्रेन है जो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, जैसे एट द प्लेस ऑन व्हील्स, द फेयरी क्वीन, द रॉयल ओरिएंट एंड द रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। For easy convenience of tourists, the state will encourage, of course, air taxi service and helicopter service by air taxi operators within the state के अंदर। अकोमोडेशन की बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, जो प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट जो और अच्छा होता है, जो अगर प्रोवाइड करवाता है अपन गुड अकोमोडेशन एंड कैटरिंग फैसिलिटी। अ टाइप ऑफ अकोमोडेशन रिक्वायर्ड बाय टूरिस्ट, जो डिपेंड करता है उनका लाइफ स्टाइल्स पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा, कैपेसिटी टू स्पेंड मनी, डिपेंड करता है टूरिस्ट पे वो कितना पैसा खर्च करता है, जितना करेंगे उतना उनको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, कैपेसिटी टू स्पेंड मनी, नेचर ऑफ सर्विस जो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। होटल्स एंड मोटल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ राजस्थान विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द ट्रेवलर को। वेरियस वेराइटी ऑफ रूम जैसे एसी, नॉन एसी, स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स हो जाते हैं टू ट्रेवलर को। द होटल्स एंड मोटल्स स्टैंडर्डाइज्ड फॉर कैटेगराइजेशंस इन 3 to 1 stars एंड हेरिटेज कैटेगरी। These hotels provide करते हैं facility of travel counters, shopping, arcade, indoor and outdoor games for children, है ना, और बहुत सारे होटल्स है जो कमिट करते हैं एक्सपीरियंस को। एमिनिटीज की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ टूरिज्म एट पर्टिकुलर प्लेस इज आल्सो इन्फ्लुएंस होता है क्रूशियल फैक्टर, जैसे टूरिज्म का ग्रोथ हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी भी टूरिज्म का ग्रोथ हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे राजस्थान में कोई पर्टिकुलर प्लेस है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है, एक क्रूशियल फैक्टर है कि टूरिज्म को प्रमोट करने का। हाउ वेल द साइट इज मेंटेन्ड फॉर टूरिस्ट एक्टिविटी, जैसे स्कीइंग, रोइंग, फिशिंग, सफारी, एडवेंचर, टूरिज्म को और प्रमोट करता है, अट्रैक्टिव करता है। द राजस्थान सफारी टूर्स आर फास्ट becoming the preferred options for most of tourists, especially the adventurous. The most popular safaris जो है जैसे camel safari, elephant ride, jeep safari and horse safari, ये टूरिज्म को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कुछ पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे टूरिज्म का जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है टूरिज्म को प्रमोट करने का, अट्रैक्ट करने का। Ancillary services की भी है, यदि if a tour destination is equipped by ancillary services, banking, finance services, internet connectivity, telecom connectivity, insurance, hospitals, such a place to hold more tourists अट्रैक्ट होंगे for लंबे समय तक, for a longer time. This will overall help to boost करेगा local economy to some extent. अब अपन बात करते हैं सी थर्ड पॉइंट के, हिस्टोरिकल एंड कल्चर फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, क्या फैक्टर्स क्या है जो रोल प्ले करते हैं मोर टूरिज्म को इंडिया में। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स के। मैनी टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और टू प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए। पहले क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं जो कि बहुत फेमस है, राजा महाराजा के टाइम से चलते आए जो प्लेसेस हैं वो बहुत अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को और देखने के लिए। एंड दिस विच हैव लीगेसी ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज, पीपल लव करते हैं, एंजॉय करते हैं एक्सप्लोर डेस्टिनेशन विच वर द फेमस एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मार्वेलस फोर्ट हो गए,
कास्टलेस एंड प्लेसेस ऑफ अर्लियर किंग्स के जो प्लेसेस है, राजा महाराजा जहाँ राजा पहले रहा करते थे, उनके फोर्ट हो गए, किंग्स और क्वींस एक्सेट्रा और भी हो सकता है। द रॉयल स्टेट ऑफ राजस्थान ऑफर करता है मैनी ग्रैंड फोर्ट्स एंड प्लेसेस जो कि पार्ट है इंडिया के हेरिटेज का, एंड अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जैसे हवा महल हो गया, सिटी पैलेस हो गया, अंबर फोर्ट हो गया, जयगढ़ फोर्ट हो गया, नाहरगढ़ फोर्ट हो गया, जंतर मंतर हो गया जो जयपुर में है, जैसलमेर फोर्ट हो गया, मेहरानगढ़ जो जोधपुर में है, मेहरानगढ़ फोर्ट जो जोधपुर में, ये अट्रैक्ट करते हैं मोर टूरिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उमेद भवन, उमेद भवन पैलेस बहुत अच्छा पैलेस है। जवानगढ़ फोर्ट हो गया, ये मेजर अट्रैक्शन है किसके, टूरिस्ट के लिए, जैसे टू एंजॉय हेरिटेज ऑफ राजस्थान। द मेजर कल्चर थिंग्स इन राजस्थान, जैसे डांसिंग, राजस्थान का जो कल्चर में डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामा, डिवोशनल म्यूजिक शोज हो गए, अदर कम्युनिटी फेस्टिवल्स विच ट्रांसफॉर्म देयर परफॉर्मेंस इनटू फोक डांस। ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं किसको, टूरिज्म को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी राजस्थान के हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कल्चरल प्लेसेस है, फैक्टर्स हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिज्म के लिए। अब बात करते हैं रिलीजियस, पीपल ऑफन मेक पिलग्रिम्स टू प्लेसेस टू ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस। परंपरा जो रिलीजियस फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंस जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूरिज्म के लिए। टू सीक इनर पीस, गेट ब्लेसिंग ऑफ देयर फेवरेट डीड्स, गुरुज, अटेंड salvation बिफोर डेथ, हियर फेथ, बिलीव, सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं बूमिंग टूरिज्म टू एट होली प्लेसेस पे। भरोसा, बिलीव रखना, भरोसा, बिलीव, सेंटिमेंट जो पीपल हो जो कंट्रीब्यूट करते हैं बूमिंग टूरिज्म इन एट हॉली प्लेसेस में, जो परंपरा चलती आ रही है भैया, मंदिर हो गए, मतलब गुरु। राजस्थान इज अनडाउटली द मोस्ट चार्मिंग और कलरफुल स्टेट ऑफ द कंट्री, एक्नॉलेज फॉर इट्स लिवली एंड कलरफुल ट्रेडिशंस, आर्ट है, हेरिटेज एंड कल्चर से भरा हुआ है पूरा राजस्थान। At the same time, Rajasthan is home to the number of religious communities जो reside in peace and harmony here. People of various faiths, including Hindu, Muslim, Jain, Christians, have lived with perfect communal harmony for many centuries. बहुत सालों से रह रहे हैं. Some of the famous pilgrimage sites in Rajasthan are दरगाह शरीफ, अजमेर में जो दरगाह है बहुत फेमस पिलग्रिमेज साइट्स है टूरिस्ट के लिए। दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, जैन टेम्पल है रणकपुर में, और करणी माता का मंदिर में देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है, एंड एक नीलिंग टेम्पल है उदयपुर में। जो भी मंदिर है नाथद्वारा में, ब्रह्मा टेम्पल है पुष्कर जी में जो ब्रह्मा का मंदिर है, जो राजस्थान में एकमात्र मंदिर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। गोविंद देव जी का मंदिर है जो जयपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फेथ्स बिलीव्स है जो, और जो टूरिस्ट है उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। भरोसा, भगवान के प्रति जो भरोसा है लोगों का, वो टूरिज्म को और मोर अट्रैक्ट करता है, और लोग टूरिज्म जाना चाहते हैं यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, अदर फैक्टर्स हो गए, अदर फैक्टर्स समटाइम्स अदर फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं मोर टूरिज्म एंड अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, मींस रिसर्च एक्टिविटी एंड एडवेंचर्स, डीप सीज एंड केव्स, जियोलॉजिकल स्टडीज इन हॉट वाटर स्प्रिंग, गीजर, एक्टिव वोल्केनोज, इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होते हैं, घोस्ट टाउन्स हो गए, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपिंग टूरिज्म इन सम स्केल्स। जैसे बहुत सारे भूतिया फोर्ट है, जैसे वहाँ मतलब टूरिज्म के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। भानगढ़ का फोर्ट है राजस्थान में, तो अट्रैक्टिव प्लेस है टूरिज्म के लिए। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान की इकोनॉमी में, टूरिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है? टूरिज्म में एक लार्ज कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, राजस्थान की इकोनॉमी में टूरिज्म का लार्ज कंट्रीब्यूशन है। रिसेंट हाइक इन द फिगर्स ऑफ टूरिज्म और राजस्थान इन इंडिया प्रूव करता है कि टूरिज्म एक विटल रोल प्ले करता है इन द इनकम ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान में। One may not forget that many heritage hotels है, old fort places, और इनकम है किसकी, टूरिज्म की। For all मतलब होटल्स है जिनको टूरिज्म से बहुत इनकम होता है। All over the Rajasthan are being run successfully for handsome amount of money, and the considerable amount of tax मिलता है being paid to the central, जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, सपोर्ट करते हैं लोकल इकोनॉमी एंड द पीपल ऑफ राजस्थान, जो कि सपोर्ट में लोकल जो लोग हैं पीपल राजस्थान के, वो which would have not been possible without the tourism, ये possible है without the tourism visit to Rajasthan. Local transporters, hotels, shopkeepers, monuments, museums, guide and tour operator, just a few who survive जो survive कर रहे हैं टूरिस्ट से ही, जो म्यूजियम्स हो गए, लोकल ट्रांसपोर्टर्स हो गए, होटल्स हो गए, मोन्यूमेंट्स हो गए, टूर ऑपरेटर्स जो हो गए, वो किस पे टिके हुए हैं, टूरिस्ट पे टिके हुए हैं, क्योंकि उनकी इनकम जो है मेन सोर्स टूरिस्ट ही है।
इफ प्रॉपर एफर्ट्स दिया जाएगा तो 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन राजस्थान कैन लिव, अगर अपन प्रॉपर एफर्ट दें तो 30% ऑफ राजस्थान की 30% जो पॉपुलेशन है वो टूरिस्ट पर ही चल रही है। रूरल टूरिज्म ऑफ राजस्थान कुड ब्रिंग इनॉर्मस वेल्थ, वेल्थ देता है टू विलेज ऑफ राजस्थान के गाँव में। टूरिज्म अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ राजस्थान की इकोनॉमी है एंड प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट लाइक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी। टूरिज्म आने से क्या होता है, टूरिज्म अगर विजिट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती है लोगों को, फॉरेन एक्सचेंज प्रमोट होगा, रीजनल डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, प्रमोट होते हैं लोकल हैंडीक्राफ्ट, लोकल जो हाथ मैन मेड हैंडीक्राफ्ट हो गया, राजस्थान के जो फेमस हैंडीक्राफ्ट हो वो प्रमोट होते हैं। इन राजस्थान के जो टूरिज्म अकाउंट है 2.7% after adding indirect tax gross state domestic product and 1.9% in state employment. In a labor incentive industry जैसे tourism, the greater proportion of income is likely to be derived from wages and salaries, जो पे किया जाता है उन वर्कर्स को जो जॉब करते हैं या तो टूरिस्ट पे जरूरतों को पूरा करते हैं, बेनिफिट इनडायरेक्टली टूरिस्ट को पे करते हैं। टूरिज्म के सिग्निफिकेंट मल्टीप्लाई इफेक्ट पड़ता है स्टेट की इकोनॉमी में। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करती है। टूरिज्म क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करती है, जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, डेवलप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशंस को रिवाइव करवाती है एंड हेरिटेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट करती है। राजस्थान के ये एस्टिमेट किया गया दैट एवरी रुपी हर स्पेंड करेंगे टूरिज्म चेंजेस दैट हैंड सर्टेन टाइम एंड एवरी होटल रूम जनरेट करेगा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 3 पर्सन एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 8 पर्सन। द टूरिज्म इंडस्ट्रीज एड एंड सपोर्ट द फॉरेन, जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है सपोर्ट करती है फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को। ये इट्स बेनिफिट अवर स्टेट, ये अपने स्टेट के लिए बहुत बेनिफिट है जनरेट करना फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को। हर साल लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट करते हैं राजस्थान को, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी अर्निंग्स होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रमोट होता है, जनरेट होता है। दे विजिट प्लेसेस, रुकते हैं, शॉप करते हैं, अपने स्टेट में शॉपिंग करते हैं। ऑल दिस कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट अमाउंट रिजर्व फॉरेन करेंसी जनरेट होता है। ये जो आते हैं टूरिज्म आते हैं फॉरेन एक्सचेंज कुछ खरीदते हैं, रुकते हैं, घूमते हैं, उससे क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो जनरेट होता है। इन राजस्थान में टूरिज्म जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर्स के बाद। Tourism industry is more gender neutral as compared to the other industries, and women account for 65% of the international tourism workforce. For Rajasthan, also tourism sector जो provide करवाता है enabling platform for increasing labor force participation rate. टूरिज्म इंडस्ट्री इन राजस्थान इज अ विटल ब्रीथ एंड कंसिडर्ड एज एपेक्स इंडस्ट्री है, जो कि क्या देती है, इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो गया, रीजनल डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, प्रमोट करती है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को। द ग्रोथ रेट ऑफ टूरिज्म, जो ग्रोथ रेट है इन स्टेट ऑफ राजस्थान में, दैट शो करता है कि टूरिज्म अराइव होते हैं बहुत डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जो इंक्रीज होगा एनुअली द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड। राजस्थान में 475 लाख डोमेस्टिक एंड 16 लाख फॉरेन। चैलेंजेस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है राजस्थान में, तो डिस्पाइट इन इट्स मैनी टूरिज्म अट्रैक्ट होते हैं, टूरिज्म हैज नॉट बीन डेवलप इट्स फुल पोटेंशियल, टूरिज्म जो डेवलप नहीं करता फुल पोटेंशियल राजस्थान में, क्योंकि फॉलोइंग चैलेंजेस जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बोला डिफिशियंसी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रूट है, सीरियस प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सीरियस प्रॉब्लम है क्या, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान में मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन कंसिस्टेड अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, while tourism destination has been neglected किया जाता है in this respect in the maintenance of link roads other than national and state highways extremely poor है। The absence of intra-city air connectivity as a major bundle है, connectivity has been a roadblock in attract tourists visiting roadblock जैसे दिल्ली आगरा जयपुर। लेक ऑफ इनोवेशन एंड मार्केटिंग, लेक ऑफ इनोवेशन मार्केटिंग नहीं की जाती है, राजस्थान को प्रमोट नहीं किया जाता। राजस्थान इज वन ऑफ द फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड के अंदर, बट द टूरिज्म मार्केटिंग इज नॉट सो डेवलप नहीं हो पा रहा। देयर इज नो सच प्रमोशनल मार्केटिंग, कोई प्रमोशनल मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है अबाउट राजस्थान की टूरिज्म अट्रैक्शन, सो दैट टूरिज्म कैन बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स राजस्थान। जो टूरिज्म जो अट्रैक्ट नहीं हो पाते, ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट नहीं हो पाते राजस्थान में। There is also no holding of culture programs in other state and countries of the world to make people aware है about राजस्थान की टूरिज्म में होनी चाहिए, अवेयर होने चाहिए। ये अवेयर होने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग जो है लेक ऑफ इनोवेशन मार्केटिंग जो है बहुत कम हो रही है।
Tourism policies instability. The lack of any comprehensive policy in India for the development of tourism is one of the major factors that responsible as slow growth of tourism sector in Rajasthan में. Marketing lacunae, lack of aggressive outline and marketing facility on tourist places serious problem है tourism जिससे tourism develop नहीं हो पा रहे attract नहीं हो पा रहे राजस्थान में ज़्यादा. There is no target oriented नहीं है marketing planning नहीं होती है जिससे hamper the tourist. Trained tourist guide availability of train guide will be a problem. मतलब एक प्रॉब्लम ये भी availability कम है जो गाइड करते हैं ये द गाइड प्ले a very important role play करता है attracting the tourist को attract करने का. The guide should have through knowledge about the place and he or she should able to generate interest in the mind of tourist to visit the site. The guide can show the album, video, film, brochures जो कि knowledge देंगे about the places. लैंग्वेज प्रॉब्लम है. लैंग्वेज कैन बी वन ऑफ द मेजर हिंड्रेंस है टूरिज्म के लिए. ऑल्सो हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट मेनी प्लेसेस ऑफ राजस्थान में जहाँ जो पीपल जो समझ नहीं पाते. लेजिस्लेशन प्रॉब्लम्स. टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल होटल्स मोटल्स एंड कॉटेज जहाँ पे हैविंग लाइसेंस चाहिए हाई टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. अब जो जैसे हैविंग लाइसेंस आपको है कि लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम में टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है तो होटल्स मोटल्स कॉटेज जिसे हैविंग लाइसेंस जिसे पे करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट को. लेक ऑफ क्लीननेस एंड वेरियस मॉन्यूमेंट्स में साफ सफाई बहुत कम हो रही है कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स में जैसे अपार्ट फ्रॉम द रोड्स टूरिस्ट विजिटिंग राजस्थान हैव स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज. क्लीन टॉयलेट नहीं है अदर फैसिलिटी जो कि फुलफिल नहीं हो पाती टूरिज्म को डेवलप करने के लिए. उदयपुर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड एग्जॉस्टिक लोकल परफेक्ट हॉलिडे बट ऑल्सो डील्स विद डर्टी इंफ्लुएंस ऑफ सिटी. राजस्थान में जैसे मोस्ट फेमस लेक है जल महल जैसलमेर उदय सागर. ये लिस्ट है मोस्ट सेवरली पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है अपने कंट्री की. सेफ्टी कंसर्न्स. द स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंटली हैव नो लीगल प्रोविजंस. कोई प्रोविजन नहीं बना रखे जिससे कोई प्रोटेक्शन हो रिगार्डिंग विजिटिंग टूरिस्ट के लिए. तो सेवरल इंसिडेंट ऑफ मिसबिहेव होता है मॉलेस्टेशन होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है विद फॉरेन टूरिस्ट सच जो कि रिपोर्ट होते हैं हर साल एंड वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट द रिसेंट पास होते जा रहे हैं. द काइंड ऑफ इंसिडेंट ये क्रिएट करता है इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ टूरिस्ट के माइंड में इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है इस तरह की चीजें बेस्ट सेफ्टी रिगार्डिंग जैसे मिसबिहेव किया जाता है मॉलेस्टेशन किया जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है टूरिस्ट के साथ तो टूरिस्ट को इनसिक्योरिटी फील होता है घूमने में राजस्थान के प्लेसेस और भी जगह अगर सेफ्टी कंसर्न से बात करें तो. लेक ऑफ फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट. टूरिज्म हैज बीन अनाउंस्ड एज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. टूरिज्म क्या है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बट द फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू आरटीडीसी इज नॉट सिमिलर एज द वन प्रोवाइड टू अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. राजस्थान वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड स्टेट है इंडिया. राजस्थान क्या मोस्ट विजिटेड स्टेट है अपने इंडिया के. इट्स नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि इट्स इंडिया को शो करता है मोस्ट कलरफुल इकोनिक एंड एग्जॉस्टिक बेस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स एट दैट कम टू माइंड जब मैं आप थिंक इंडिया के बारे में सोचते हो तो राजस्थान में प्लेसेस फोर्ट डेजर्ट एनिमल कैमल्स एलिफेंट का भी ख्याल आता है. डोंट मिस विजिटिंग टॉप टूरिस्ट प्लेसेस इन राजस्थान में. जैसे जयपुर की बात करते हैं जयपुर में जयपुर को क्या बोला जाता है जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है. पिंक सिटी ऑफ जयपुर फॉर्म्स इंडिया की रिनाउंड गोल्डन ट्रायंगल है टूरिस्ट सर्किट का एंड रिसेंटली डिक्लेयर्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. नॉट सरप्राइजिंग द सिटी इज वन ऑफ द राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जयपुर सिटी. इट हैज मेनी फैक्टर्स फोर्ट्स प्लेसेस है और हेरिटेज और क्या बोलते हैं पिलग्रिमेज प्लेसेस है विद मोस्ट ऑफ देम बूस्ट करते हैं इकोटिक व्यूज एंड एलिब्रेट करते हैं आर्किटेक्चर. Staying in Jaipur is particularly enjoyable. Accommodation are reasonably priced, and many of the converted into heritage property, giving guests as a very regal experience. Jaipur एक outstanding place है to go to shopping to. Plan your trip with this Jaipur travel guide. उदयपुर क्या है उदयपुर is often said of most romantic city है in India की. It is filled with expensive lakes हैं और places है. The landmark city palace complex which stretches along the eastern shore of Lake Picola dominates the city. The royal family है जो जीती इस पार्ट जो royal families होती है राजस्थान की वो पार्ट है वहाँ पे ही रहती है. And many personal royal rooms, family photos and other memorabilia are displayed in the city palace museum, giving Udaipur is a very regal feel. अब जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है. इस कॉल्ड ब्लू सिटी भी कहते हैं क्योंकि इट इज ब्लू पेंटेड बिल्डिंग. जोधपुर इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान में आफ्टर जयपुर के बाद.
The world old city of the city, the world old part of the city is presented over by मेहरानगढ़ फोर्ट है। मेहरानगढ़ फोर्ट जो जयपुर में बहुत फेमस फोर्ट है, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं, विच प्रोवाइड द बेस्ट आउटलुक अक्रॉस जोधपुर ब्लू बिल्डिंग। जैसलमेर की बात करते हैं, रिमार्केबल स्टैंडस्टोन सिटी जो कि राइज मैजिकली फ्रॉम द सैंड ड्यून्स। जैसे जैसलमेर में जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, जैसलमेर लुक लाइक अ स्ट्रेट आउट अरेबियन नाइट्स फेबल। इट्स एंशिएंट बिल्डिंग। ये मतलब जयपुर के बारे में बताने में क्या है क्या नहीं है। जैसे कैमल कैमल सफारी एक्सपीरियंस, जो कैमल है, जैसे रेगिस्तान का जहाज कैमलों का जाता है, कैमल सफारी भी एक एक्सपीरियंस है। बट द क्राउड्स एंड द कमर्शलाइजेशन जो कि जयपुर को जैसलमेर को बहुत रेवेन्यू मिलता है टूरिस्ट से। पुष्कर मोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर पुष्कर स्लीपी लिटिल हॉली टाउन है, जो अट्रैक्ट करता है lot of backpackers and hippie types. However, it's really come from a live of couples of weeks in October or November when the Pushkar Camel Fair hits town. Pushkar is worth visiting at any time of the year if you want to chill out. Sadly, the town is not like it. Such मतलब पुष्कर के बारे में बताया दीजिए। पुष्कर इज मच मोर वेस्टर्निश एंड टूरिस्ट फोकस्ड है पुष्कर पे। ये वीडियो यहीं खत्म होता है, क्वेश्चंस भी यहीं खत्म होता है। मिलता है अगले वीडियो में।